महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ साथ वह अपने समय के सबसे बड़े दानियों में से एक थे। उनके जितने भी सैनिक और सभा में जो भी लोग थे वो सब महाराज की बहुत तारीफ करते थे कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो कृष्ण भगवान एक बार कहते हैं कि नहीं युधिष्ठिर, आपसे बड़ा भी एक दानी है और वह है कर्ण। धर्मराज को यह बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी वह कृष्ण भगवान का सम्मान करते हुए कहते हैं कि आपने ये कहा है तो ये सत्य ही होगा, पर मैं ऐसा नहीं मानता कि कर्ण मुझसे बड़ा दानवीर है। तो भगवान कहते हैं कि समय हर चीज को सिद्ध कर देता है, हर चीज की परीक्षा होती है, इस चीज का भी समय आएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर है। कुछ समय पश्चात नगर में बहुत बारिश होती है। इतनी बारिश आज से पहले कभी नहीं हुई और सभा में एक साधु आते हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं बताइए, आपको जो चाहिए हम आपको वो देंगे। तो वो साधु कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, ये सारी आपकी जो भोग विलास की चीज़ें ये तो मेरे लिए बेकार है, परंतु मैं अभी एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। अगर आप मुझे वह लकड़ी प्रदान कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो युधिष्ठिर कहते हैं बस इतना सा। वो अपने सैनिकों को आदेश देते कि जंगल से चंदन की लकड़ी ले आए। तो सैनिक जंगल जाते हैं। फिर जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं सारी लकड़ियां भीगी हुई हैं। फिर वापस आते हैं और युधिष्ठिर को सारी बात बताते हैं कि जंगल में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे जो शाही खजाने में या राजकीय कार्य के लिए जो लकड़ी यूज होती है आप वो इन्हें दे दीजिए। सैनिक कहते हैं महाराज राजकीय कोष में जितनी भी लकड़ियां थी वह सब खर्च हो चुकी हैं। तो युधिष्ठिर साधु से कहते हैं क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो फिर कृष्ण भगवान वहीं पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं साधु से कि आप यहाँ से कुछ दूरी पर एक इनसे भी बड़ा दानी रहता है, आप उनके पास जाइए, हो सकता है वहाँ आपका कार्य बन जाए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसे कैसे, जब लकड़ियां भीगी हुई हैं तो कर्ण कैसे दे देगा। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों भेष बदलकर साधु के साथ कर्ण के पास जाते हैं। साधु महाराज कर्ण से कहते हैं कि मुझे अपने यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, क्या आप वो मुझे प्रदान कर सकते हैं। कर्ण तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि साधु महाराज के लिए चंदन की लकड़ी लाई जाए। तो उसके सैनिक कहते हैं महाराज जंगल की सारी लकड़ियां भीगी हुई हैं और राजकोष में भी कोई भी चंदन की लकड़ी पर्याप्त नहीं है। तो फिर कर्ण कहता है कोई बात नहीं, मेरा जो शयन कक्ष है उसकी खिड़की और दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं, आप जाइए वहां से चंदन की लकड़ी निकाल लाइए। तो सैनिक जाते हैं, उनके शयन कक्ष से खिड़की दरवाजे निकालकर चंदन की लकड़ी साधु को दे देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं धर्मराज खिड़की दरवाजे तो आपके शयन कक्ष के भी चंदन की लकड़ी से बने थे, लेकिन आपके पास वह दान देने की नियत और ना ही वह दृष्टि थी जो आप यह देख पाते। तो धर्मराज थोड़ा लज्जित महसूस करते हैं और वह ये स्वीकार कर लेते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर इस दुनिया में कोई नहीं।